गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता। आज बात करते हैं डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक होता क्या है। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा शासन किया गया। भारत 1947 के अपने आजादी के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने का, अपने नेताओं का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हुआ। डेमोक्रेसी को दो भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 3 शब्द कही है: ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। जनता का मतलब उसमें सारे देश भारतवासियों शामिल हो, और जनता द्वारा मतलब ऐसे जो 18 वर्ष के वयस्क हो चुके हो, जो मतदान के लिए आवश्यक हो, वो जनता द्वारा होता है। जनता के लिए होता है मतलब ऐसी सरकार जो जनता के हित के लिए सोचे, वो जनता की सरकार होती है। जनता चाहेगी कुछ भी कर सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मान लीजिए, एग्जाम्पल तो देता हूं, मान लीजिए कोई कक्षा है, 50 लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सर पढ़ाने के लिए आ गए। उसमें कोई स्टूडेंट दो लोग कोई टॉपिक, 50 लोग टॉपिक चूज करके दे दिए, सर एक पढ़ा दीजिए, डेमोक्रेसी को पढ़ा दीजिए। तो वो आपस में निर्णय तो ले लेते हैं, सर को दे दिए, सर टॉपिक समझा दिए। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। लेकिन अगर हमारे भारत की जनसंख्या 133 करोड़ है, तो क्या वो एक साथ निर्णय ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो यो चला जाएगा इनडायरेक्ट में, डेमोक्रेसी में चला जाएगा, संप्रभुत्व में चला जाएगा। विधि क्या होती है? जो प्रभुत्व संपन्न को सामुदायिक रूप में दर्शाई जा सकती है। अगर एक साथ वो निर्णय नहीं ले पाएंगे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए आज के लोकतंत्र के अपेक्षा देखिए, लोकतंत्र हमारे भारत की स्थिति के अनुसार प्रतिवादों को दर्शाए जाने के लिए, इनकी कृतियों का उल्लंघन करने के लिए कई प्रतिपादन की गई है। लेकिन क्या इसको निष्कासित किया जा सकता है? निष्कासित नहीं किया जा सकता। आज की चुनावी माहौल में देख लीजिए, हमारे भारत की स्थिति को, लोकतंत्र को निचले स्तर पर समझे जाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक को कोई इतना जल्दी गिरा नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि कलम, कसम और कदम तीनों सोच समझ चलानी चाहिए। अगर तीनों मिस्टेक हुई तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपेक्षाकृत निचले स्तर पर चली जाती है। इसलिए अपेक्षाओं को अपने मजबूत रखिए, और भारत की सभी नागरिकों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और देश की उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए कामना करता हूं कि आप लोग ऊंची कोटि की ओर बढ़े और अपने गुरुओं का सम्मान करते रहे। जय हिंद, जय भारत।